हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है अवर हाउसेस। अवर हाउसेस यानी हमारे घर। ओके, चैप्टर 2 अब हम स्टार्ट करेंगे। वी लिव विथ अवर फैमिली इन अवर हाउस। तो हम हमारी फैमिलीज़ के साथ कहाँ रहते हैं? तो हमारे घर में रहते हैं। हमारी फैमिली के साथ हमारे घर में रहते हैं। अवर हाउसेस इज़ अवर होम। हमारा घर है। अवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हमारे घर हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं यानी रक्षा करते हैं? हीट यानी गर्मी से, कोल्ड यानी सर्दियों से, एंड रेन यानी बारिश से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इट कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यानी वो हमें किससे सेफ रखते हैं? थीव्स यानी चोरों से, और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से हमें रक्षा करते हैं और सेफ रखते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस में भी बिग और स्मॉल। तो क्या होता है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस बहुत से प्रकार के होते हैं, और हाउसेस में भी बिग और स्मॉल। बहुत टाइप के हाउस होते हैं, और कैसे होते हैं? बिग भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। दे में भी पक्का हाउस और कच्चा हाउस। वो कैसे हो सकते हैं? पक्के भी हाउसेस होते हैं, कच्चे भी हाउसेस हो सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे कच्चे हाउस दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये हट है, यहाँ पे ये छोटा सा घर है ना। ये भी घर है। ये सब कच्चे हाउस हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो कच्चे हाउस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे आर जनरली फाउंड इन विलेजेस। तो वो कहाँ पे देखने मिलते हैं हमें? दे आर जनरली फाउंड इन विलेजेस यानी वो हमें गाँव में सामान्य तौर पे देखने मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ मड, स्टोन, लीव, स्टिक्स, स्ट्रॉ एंड बाम्बूस। दे आर मेड ऑफ मड यानी जो कीचड़ होता है, यानी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वो मड, स्टोन, लीव, स्टिक, स्ट्रॉ एंड बाम्बूस। जो बाम्बूज होते हैं, है ना, लकड़ी के बाम्बू आते हैं, डंडे जो बड़े बड़े आते हैं, स्टिक यानी जो बड़ी लकड़ी आती हैं, और लीव्स यानी पत्तों से, स्टोन पत्थरों से, और मिट्टी से बने होते हैं। सम आर विथ कोर्टयार्ड यानी आंगन। सम आर विथ कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड मीन्स आंगन जो होता है उसके साथ होते हैं जो कच्चे हाउस होते हैं। इन सिटीज़ एंड टाउन्स मोस्ट पीपल लिव इन अ पक्का हाउसेस। तो इन सिटी बड़ी सिटी में, टाउन्स छोटे शहरों में, मोस्ट पीपल बहुत सारे लोग कहाँ पे रहते हैं? पक्का हाउसेस में यानी पक्के हाउस में रहते हैं। दीज हाउसेस आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। तो उनको हम परमानेंट हाउसेस बोल सकते हैं, क्योंकि पक्के हाउस जो होते हैं जल्दी से टूटते नहीं हैं, कच्चे हाउस की तरह जल्दी से टूटते नहीं, इसलिए उसे परमानेंट हाउस कहेंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड कंक्रीट। तो दे आर स्ट्रॉन्ग यानी वो कैसे है? स्ट्रॉन्ग होते हैं कच्चे हाउस की कंपेयर में। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स यानी क्या होता है? ईंटें होती है। सीमेंट आपने देखा होगा बच्चों, नहीं आपके आसपास जहाँ पे घर बन रहे हैं आप देखना, ब्रिक्स यानी ईंट, सीमेंट एंड कंक्रीट से बने होते हैं। कंक्रीट मीन्स क्या होता है? कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल स्टोन एंड सीमेंट एंड वाटर। तो कंक्रीट क्या होता है? तो कंक्रीट मिक्सचर है किसका? स्मॉल स्टोन यानी छोटे पत्थर, सैंड यानी मिट्टी, एंड सीमेंट का, और वाटर, वो सब मिला के कंक्रीट बनता है। ओके, पक्का हाउसेस इन सिटीज़ आर बिल्डिंग्स एंड बंगलोज। तो सिटीज़ में जो पक्के हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं? बंगलोज एंड बिल्डिंग्स जैसे होते हैं। A bungalow has 1 or 2 story। तो बंगलो हैज़ अ 1 और 2 story। तो बंगलो में क्या होता है? 2 मंजिल होती है या 1 मंजिल भी होती है। यूजुअली विथ अ वरांडा।
तो वरांडा मीन्स जो बरामदा होता है, जहाँ यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये जो होता है, जो बंगलो है उसके आसपास की जो जगह होती है ना, जिस पे बाउंड्री होती है, वो सब क्या होता है, बरांडा। ओके, अराउंड इट यानी बंगलो के आसपास क्या होता है, वरांडा होता है। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। बिल्डिंग्स विथ मैनी फ्लोर्स और स्टोरेज आर कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो जो बिल्डिंग्स होती है उसमें क्या होता है, मैनी फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर्स यानी मंजिल होती है, और स्टोरेज मंजिल, बहुत सारी मंजिल्स होती हैं। यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग भी दिख रही है ना, बहुत सारी। कोई आप में से कोई अहमदाबाद गया होगा या मुंबई गया होगा, तो ऐसी आपको बिल्डिंग वहाँ पे देखने मिलेगी, है ना। तो उसमें क्या होता है, मल्टी फ्लोर्स यानी और स्टोरेज होते हैं, यानी बहुत सारी मंजिलें होती है। आर कॉल्ड मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, उसे क्या बोलेंगे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी बहुत सारी मंजिलों वाली बिल्डिंग, इमारत। Each house in this building is called a flat। तो each houses यानी जो बहुत सारी स्टोरी मंजिल वाली जो इमारत होती है उसमें बहुत सारे हाउसेस होते हैं। उन हाउसेस को क्या बोलेंगे, each houses in this building, यानी उस बिल्डिंग में जितने हाउस है उसे क्या बोलेंगे, is called a flat, यानी उसे फ्लैट कहते हैं। ओके, जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में हाउस होते हैं उसे फ्लैट बोलते हैं। सम बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल, दे आर कॉल्ड स्काई क्रीपर्स, यानी स्काई स्क्रीपर यानी क्या होता है, गगनचुंबी इमारत होती है उसको स्काई स्क्रीपर बोलते हैं। ओके, ऑल हाउसेस हैव डोर्स एंड विंडोज, यानी उसमें इमारत में जितने भी हाउसेस होते हैं उसे क्या होता है, डोर्स यानी दरवाजे और विंडोज यानी खिड़कियां होती है। टू लेट इन एयर एंड सनलाइट, और घर में सनलाइट आती है और एयर आती है, हवा आती है, और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश घर में आने के लिए क्या होता है, विंडोज और डोर्स होते हैं। सम पीपल ऑल्सो लिव इन अदर काइंड ऑफ हाउस, कुछ पीपल क्या होते हैं, कैसी जगह पे रहते हैं, अदर काइंड ऑफ हाउस यानी अलग अलग प्रकार के हाउसेस में रहते होते हैं। ओके, नीचे आपको हाउसेस के टाइप्स दिखाए गए हैं, यानी ये स्काई स्क्रीपर है ना, ये बहुत सारी मंजिलों वाली इमारत है, यहाँ पे भी आपको दिख रही है। फिर नीचे यहाँ पे बहुत सारे आपको हाउसेस के टाइप्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे है ट्री हाउस, जो ट्री पे बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्री हाउस। फिर क्या है ये, हाउस बोट, यानी जो पानी में बहती है बोट, उस पे हाउस बना होता है उसे हाउस बोट कहते हैं। मोस्टली ये कहाँ पे देखने मिलते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पानी वाला इलाका होता है वहाँ पे ये ज़्यादा, जैसे श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, वहाँ पे ये मोस्टली देखने मिलती है हाउस बोट। फिर नेक्स्ट है वुडन लॉन्ग कैबिन, यानी वुडन हाउस है ये, जो लकड़ियों की पट्टियों से बना होता है उसे वुडन लॉन्ग कैबिन यानी वुडन हाउस बोलेंगे। ओके, तो वो ये भी मोस्टली हमें बर्फीले एरियाज़ में देखने मिलेगा। नेक्स्ट है हाउस ऑन स्टिल्ट्स इन सेलो वाटर मीन्स जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है नीचे, ज़मीन की सतह पे थोड़ा पानी होता है, उस पे बाम्बू पे ये हाउस बना होता है। टेंट विच कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग, तो क्या कर सकते हैं, कैसा टेंट है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं और हमारे साथ ले जा सकते हैं। ओके, फोल्ड करके हम हमारे साथ ले जा सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, ये टेंट हाउस है। नेक्स्ट है इग्लू हाउस, यानी इग्लू, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इग्लू। ये मोस्टली हमें कहाँ पे देखने मिलता है, बर्फीले एरियाज़ में देखने मिलता है, यानी जहाँ पे बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ पे ये हमें देखने मिलता है। ये किससे बना हुआ था, मेड ऑफ
ब्लॉक ऑफ आइस। ब्लॉक ऑफ आइस यानी ब्लॉक जो जैसे हमारे यहाँ पे मिट्टी की ईंटें बनी हुई होती है ना, उससे हम हाउसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इग्लू बनाने के लिए जो ब्लॉक आते हैं, बड़े बड़े पत्थर, बर्फ़ के पत्थर आते हैं, उससे ये इग्लू बना होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। इसमें है क्लासरूम एक्टिविटी। तो चिल्ड्रन कैन बी divided into 5 or 6 group. Each group can be make models of 1 or 2 types of houses. They can use waste material like cardboard, cartoons or for बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको ये क्लासरूम एक्टिविटी दिखाई गई है। आपको आपकी बुक में से देख के इसे पढ़ना है और ये क्लासरूम एक्टिविटी आपको आपके घर पे बनानी है। ओके, तो इसमें से आपको बिल्डिंग बनानी है और बंगलो बनाने हैं। इसको बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड और कार्टून्स का यूज़ करना है। कोकोनट फाइबर फॉर हट्स। तो इसमें से 2 टाइप्स के आपको हाउस बनाने। कोकोनट फाइबर्स फॉर हट बनाने के लिए कोकोनट फाइबर यानी कि जो कोकोनट यानी नारियल के रेसे आते हैं ना, उसका यूज़ करना है। कॉटन फॉर इग्लूज। तो कॉटन यानी रुई का यूज़ करना है इग्लू बनाने के लिए। फिर ब्रूम स्टिक्स फॉर बाम्बू हाउस। तो बाम्बू हाउस बनाने के लिए किसका यूज़ करना है? ब्रूम स्टिक। आइसक्रीम स्टिक्स फॉर वुडन लॉन्ग कैबिन बनाने के लिए किसका यूज़ करना है? आइसक्रीम स्टिक्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लासरूम एक्टिविटी में क्या करना है। तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो हमने आगे हाउसेस देखे, उसको आपको बुक में से ये वाला इंस्ट्रक्शन पढ़ के 2 टाइप के हाउसेस बनाने हैं क्लासरूम एक्टिविटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड कीप आवर हाउसेस नीट एंड क्लीन। हमें हमारे हाउसेस क्या करने चाहिए? नीट एंड क्लीन रखने चाहिए, यानी साफ़ सुथरे रखने चाहिए। द फ्लोर्स ऑफ द रूम्स आर स्वेप्ट एंड मोप्ड एट लीस्ट वंस। तो हमें हमारे फ्लोर्स यानी नीचे के जो तड़िया होता है, यानी कि नीचे ज़मीन जो होती है हमारे हाउस के फ्लोर्स पे क्या करना है? हाउस का फ्लोर और द रूम आर स्वेप्ट। क्या करना चाहिए? साफ़ करना चाहिए और मोप्ड करना चाहिए। स्वेप्ट यानी झाड़ू निकालनी चाहिए और मोप्ड यानी पोछा मारना चाहिए। एटलीस्ट वंस यानी दिन में एक बार करना चाहिए। अ डे, वंस अ डे यानी दिन में एक बार करना चाहिए। द विंडोज डोर्स एंड फर्नीचर आर डस्टेड रेगुलरली। तो हमें क्या करना चाहिए? विंडोज डोर्स एंड फर्नीचर को डस्टेड यानी जो डस्टिंग क्लोथ्स आता है उसे रेगुलरली डस्टेड करना चाहिए। द बाथरूम एंड टॉयलेट्स आर क्लीनेड एवरी डे। तो हमें हमारे बाथरूम और टॉयलेट्स एवरीडे क्लीन करने चाहिए। नेक्स्ट है समथिंग दैट वी यूज टू कीप आवर हाउसेस क्लीन। तो कुछ थिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं जो हमारे हाउस को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे सोप है जिससे हम क्लोथ्स वॉश करते हैं, मोप है जिससे हमारे घर के फ्लोर को हम पोछा लगाते हैं, वॉशिंग पाउडर क्लोथ साफ करने के लिए, टॉयलेट क्लीनर का भी यूज़ करता है, लिक्विड सोप है ये जो टॉयलेट क्लीनर है ना, हमारे टॉयलेट साफ़ करता है, बाथरूम साफ़ करने में इसका यूज़ हम करते हैं। डस्टिंग क्लोथ जिससे हमारे डोर विंडो फर्नीचर को हम डस्टेड करते हैं। ब्रूम्स है, ये क्या है? ब्रूम यानी झाड़ू है जिससे हम हमारे घर का कचरा निकालते हैं। फिर ये है टॉयलेट ब्रशेस, ये दोनों टॉयलेट ब्रश हैं जिससे हम हमारा टॉयलेट साफ़ करते हैं। ओके, अ डर्टी हाउस इज़ इन्फेस्टेड विथ फ्लाइज, रैट्स एंड इंसेक्ट यानी जीव जंतुओं से, रैट यानी चूहों से, फ्लाइज मक्खियों से हमारा जो हाउस होता है इन्फेस्टेड होता है ना, इन्फेक्टेड होता है, जिस गंदगी फैलाते हैं ये लोग। और दिस कैन स्प्रेड डिजीज एंड मेक अस सिक। तो क्या करते हैं वो जो मच्छर मक्खियाँ होती है वो क्या फैलाते हैं? स्प्रेड यानी फैलाना, डिजीज़ यानी बीमारियाँ फैलाते हैं, एंड मेक अस सिक और हमें बीमार करते हैं।
ऑल फैमिली मेम्बर्स शुड हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन। सारे फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, हमारे घर को क्लीन रखने के लिए हेल्प करनी चाहिए। वी ऑल्सो डेकोरेट अवर हाउस आफ्टर क्लीनिंग। हमें हमारे हाउस को क्लीनिंग करने के बाद आफ्टर यानी बाद में क्या करना चाहिए, डेकोरेट करना चाहिए। वी ड्रॉ डिज़ाइन यानी रंगोलीज। हमें हमारे घर के आगे रंगोलीज नियर द एंट्रेंस यानी हमारे घर के एंट्रेंस आने के दरवाजे में क्या करना चाहिए, रंगोली की डिज़ाइन बनानी चाहिए, ड्रॉ करनी चाहिए। प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोर द हाउस। जो प्लांट्स यानी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल्सो पौधे भी हमारे डेकोरेट करने में हमारे घर को हाउसेस यानी घर को डेकोरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। आपको याद रखना है, रिमेंबर यानी याद रखना। अवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। हमारे हाउसेस हमें किससे हेल्प करते, प्रोटेक्ट बचाते हैं, तो फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, गर्मी से, सर्दियों से और रेन से, बारिश से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउस यानी बहुत सारे टाइप्स के हाउस होते हैं। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें हमारे हाउस को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज, आपको दिख रही होगी ना, सॉरी What are kacha houses made of? A kacha house is made of mud, stones, leaves, sticks, straw and bamboo. ओके, कच्चा हाउस किससे बने होते हैं, मेड ऑफ मड, स्टोन, लीव, स्टिक, स्ट्रॉ एंड बाम्बूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पक्का हाउस मेड ऑफ? अ पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड कंक्रीट। नेम 3 थिंग्स यूज टू कीप अ हाउस क्लीन। तो 3 थिंग्स लिखने हैं आपको, चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमारे हाउस को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है मोप, सेकंड है ब्रूम, थर्ड है डस्टिंग क्लॉथ। फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। वन नंबर है, इन सिटीज पीपल लिव इन ब्लैंक और ब्लैंक। तो ब्लैंक में क्या लिखना है, तो इन सिटीज पीपल लिव इन, पीपल कहाँ रहते हैं, बिल्डिंग और बंगलोज। सेकंड है, अ 1 और 2 स्टोरेड हाउस इज कॉल्ड बंगलोज, यानी जहाँ पे 1 और 2 स्टोरेड यानी मंजिलों वाला हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं, बंगलोज। डर्टी हाउस कैन स्प्रेड डिजीज। जो डर्टी हाउस होते हैं, गंदे हाउसेस क्या स्प्रेड करते हैं, तो डिजीज। द विंडोज इन द हाउस लेट इन एयर एंड सनलाइट। The windows in the house let in air and sunlight। थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है सॉल्व द क्रॉस। तो यहाँ पे क्रॉस दिया गया है उसमें 2 क्वेश्चन है और डाउन दिया गया है उसमें भी 2 क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आपको बॉक्सेस में फिलअप करना है। क्रॉस में है 1 नंबर, हाउस इन अ लेक। जो लेक में हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं, हाउस बोट। तो यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया है, आपको भी ऐसे फिलअप करना है। हाउस इन वेरी कोल्ड एरियाज। जो हाउस होते हैं वेरी कोल्ड एरियाज, तो कोल्ड एरिया में जो हाउस होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इग्लू। यहाँ पे भी मैंने फिलअप कर दिया है। डाउन में क्या है 3 नंबर, कच्चा हाउस फाउंड मोस्टली इन विलेज। तो कच्चा हाउस, कौन सा कच्चा हाउस होता है जो मोस्टली विलेज में देखने मिलता है, तो HUT हट। यहाँ पे मैंने फिलअप किया है। 4 नंबर है, हाउस इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। हाउस इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरेड में जो हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट, FAFLAT फ्लैट। ओके,
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिलअप हो गई है, जो आपको भी अपनी वर्कबुक में फिलअप कर देनी है। ओके, द थिंग्स टू डू: ड्रॉ इन ड्राइंग बुक अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड द decoration you would like to have at the entrance of the house. ओके, तो आपके हाउस के एंट्रेंस में आपको क्या ड्रॉ करना पसंद है वो भी आपको यहाँ पे अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है और अपनी हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।